मेरे लाइव आने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो कल रात को बारिश, जो इतनी तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कोई ना कोई ड्रेनेज सिस्टम है पूरे ज़िला किश्तवाड़ में। खास करके टाउन की बात मैं करता हूँ, जो टाउन वाले जो ड्रेन बनवा रहे हैं, जो हर जगह आप लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम देखा होगा। आपने बनस्तान में भी देखा होगा, जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ पर आपने देखा होगा। वहाँ पर जो सब स्टैंडर्ड माल जो लगाया गया है, जिसकी वजह से पानी जो है पूरी सड़कों में आया है, और वहाँ वो राड तक नज़र आ रही हैं, जो आयरन की राड से वो तक नज़र आ रही है। डिपार्टमेंट आर&बी का है, लेकिन काम करवा रही है म्यूनसिपल कमेटी। और उन लोगों को, मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोलना चाहता हूँ कि उन चीज़ों को वहाँ पर जाके देखिए कि कल जब बारिश हुई, तमाम जगहों पर लोगों के घरों के अंदर पानी गया, लोग मुतासिर हो रहे हैं। आखिरकार लोगों की गलतियां क्या है? आखिर लोग चाहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट के नाम पर जो आप गुड़ियन की तरफ अगर जाओगे, गुड़ियन की तरफ जैसे पानी ऊपर से आ रहा था, और ड्रेनेज सिस्टम जो है, जो पानी का फ्लो जो होता है वो ड्रेन की तरफ होना चाहिए, ना कि सीधा रास्ते की तरफ या किसी के घर की तरफ होना चाहिए। इन्होंने कोई सिस्टम, मतलब ऐसी ड्रेन का सिस्टम ही मैंने नहीं देखा है कहीं पे। ड्रेन का पानी जो है सड़कों पे आ जाता है, और सड़कों और विदाउट ड्रेन के लोग जो है पानी भी सड़कों में डालते हैं। जो बारिश का पानी आता है पूरा जो है सड़कों में, मतलब वो पानी चलता है, और लोगों को चलने में दिक्कत होती है, बाकी चीज़ों को करने में दिक्कत होती है। तो लिहाजा मेरी मोहतबाना गुजारिश है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, आखिरकार आर&बी के मुलाजमीन को भी चाहिए ग्राउंड लेवल पे जाकर उन ड्रेनेज सिस्टम को देखे, कहाँ पर सब स्टैंडर्ड माल लगाया गया। आखिरकार ये जेईज क्या करते हैं? क्या ये परसेंटेज खाने के लिए वहां पर जाते हैं उन ठेकेदारों को देखने के लिए? आखिर वो ठेकेदार सब स्टैंडर्ड मटेरियल क्यों लगाते हैं? अगर 1 करोड़ या 9 करोड़ का काम है, 9 करोड़ 25 लाख का काम है, क्या ये 9 करोड़ रुपया ये हजम करना चाहते हैं यहाँ के जो ये ड्रेनेज का काम जो करवा रहे हैं? आखिर वजूहत क्या है? आखिर यहाँ पर डेवलपमेंट की कोई सिस्टम ही नहीं है। मालीपेट की तरफ देखिए आप, मालीपेट में देखिए पानी जो है घरों के अंदर जा रहा है, और ड्रेनेज सिस्टम सारा बंद पड़ा हुआ है। ड्रेन से बाहर जो है पानी आ रहा है। आप कुलीद की तरफ जाइए, आप वसर की तरफ जाइए, लोगों को आप देखिए कि कुलीद में आप जाइए, और वसर जहाँ पर मंदिर है, मंदिर के सामने जो वहां पर पानी जो जमा हो जाता है, पूरा पूरा उनके घरों के अंदर पानी जा रहा है। आखिरकार उन लोगों ने गुनाह क्या किया है? आखिरकार मैं अगर बार बार आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा होशियार करने की वो जरूरत समझता हूँ कि ये ड्रेनेज सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम के बगैर यहाँ पर पानी जो है सारा जो है सड़कों पर आ रहा है। कहीं पर मस्जिद है, कहीं पर मंदिर है, वहां से गुजरता हुआ ये पानी, ये गलत बात है। आप देखिए पूरे पूरे टाउन में देखिए, पूरे किश्तवाड़ टाउन में देखिए, खस्ता हालात है। पानी ऐसे चल रहा था जैसे दरिया चल रहे थे। रात को लोगों को घर जाने में दिक्कत हुई, लोगों को जो दुकानदार थे, जो दुकानों में बैठे थे बंद करके, दुकानें जो है दुकानों के अंदर तक पानी आया, लेकिन वो दुकानें बंद नहीं कर पाए जब तक ना थोड़ा पानी जो है बारिश रुकी। उसके बाद लोगों को 2-2 3-3 घंटे अपने घरों को पहुंचने को मिला। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट के नाम पर जो लोगों के मतलब लोगों की इस वो क्या कहते हैं जज्बातों के साथ खेला जा रहा है। और दिन ब दिन प्रतिदिन मैं देखता आता हूं कि जो यहाँ की सोशल मीडिया है, जो यहाँ की जो मीडिया है, वो भी उनकी हिमायत करते रहते हैं। जो यहाँ के चेयरमैन साहब हैं, उनको वो दिखाते रहते हैं कहीं पर जो है ड्रेन बंद है, वहां पर खोद रहे हैं। वो ऐसे जब तक ना मैं यहाँ पर उन जगहों का आप लोगों को यूजुअल दिखाता हूँ, तब तक वो भी जब वो विजुअल देखते हैं फिर जाके वो वहां पर काम करते हैं। मैं अगर चाहूंगा कि ग्राउंड लेवल की बात मैं हर वक्त यहाँ पर दिखाता हूँ, चाहे वीडियोस हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी इश्यूज हो, मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। चाहे कुछ भी हो, कोई भी
एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर हो, उसको मैं दिखाना चाहता हूं कि आइए देखिए यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है। आखिरकार यहाँ पे टोन में जो काम हो रहा है, पहले टोन को साफ कीजिए, फिर जाके बाहर से जो हमारे जो गांव के लोग हैं वो देखेंगे, टोन अगर साफ है वो मानेंगे नहीं जी यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, फिर जाके वो समझेंगे कि नहीं हमारी भी डेवलपमेंट हो सकती है अगर हम लोग अच्छे होंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है खामोश बैठे हुए हैं। डस्टबिन की बात की जा रही थी, डस्टबिन नहीं दिया गया लोगों को। अच्छा, लोगों को टाइमिंग नहीं है कब गंद के लिए गाड़ी वहां पर उस महल में पहुंचेगी, ताकि तमाम लोग जो डस्टबिन लेकर वहां पर आ जाएं और उस गाड़ी में वो गंद डाल सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। वो दुकानदारों के पास जाते हैं और गंद जो है, दुकानदारों के जो गंद है वो उठा रहे हैं। बाकी जो है, जो वार्ड्स की लोगों की जो गंदगी है वो उसको उठाया नहीं जा रहा है। फिर वहीं पर, क्योंकि मैं पिछली बार भी वहां पर क्या कहते हैं गुलाड़ी चौक में गया, और गुलाड़ी चौक में एक जगह तमाम गंद जो थी वो डैम्प थी, और वहां पर फिर जाके कहीं पर मुझे लगता है कि उठाई जाती है वो गंद की नहीं, जितनी वो है गाड़ी वहां पर डंप करके रखा हुआ था। इसी तरह हॉस्पिटल के बाहर जहां पर ड्रेनेज सिस्टम बनता, ऊपर से कंडू मेला से जो उमर मेला से जो ड्रेन है वो साफ होनी चाहिए थी, नीचे तक, नीचे ग्राउंड की तरफ जहां के लिए वो ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है, कहीं ना कहीं ये पिक एंड चूज की पॉलिसी यहाँ पर इख्तियार कर रहे हैं। चाहे वो म्यूनसिपलिटी हो, चाहे वो आरएनबी हो, चाहे वो अन्य कोई मतलब अन्य कोई यहाँ पर डिपार्टमेंट हो, वो उसी तरह जो है वो चीजें वो यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। किसी के कहने पर यहाँ पर ये तमाम लोग जो है ये किसी के कहने पर ये काम कर रहे हैं। पिक एंड चूज की पॉलिसी इख्तियार हो रही है। आने वाले दिनों में जब इलेक्शंस होंगे, पिक एंड चूज यहाँ पर वो भी जो लोग हैं वो भी पिक एंड चूज वोट करेंगे, जिसको उनको मर्जी होगी उनको वोट करेंगे। लेकिन इन नालायक लीडर्स को वोट नहीं करने चाहिए, जिन लोगों ने हमेशा यहाँ के लोगों को परेशान हाल कर दिया है। चाहे वो पानी का मसला हो, पानी जो गंदा पानी है वो इन गली कुचों में जो पीने के पानी की पाइपें लगी हुई है, जहां पर लोग जो है बाथरूम की लेटरिंग्स वगैरह जो है वहां लगा के और उसी से पानी लोग पीते हैं। मैं समझता हूं कितना जुल्म है यहाँ पर, यहाँ किश्तवाड़ की खास करके सिटी की बात मैं कर रहा हूं। और यहाँ पर जो है पाइपें जो है वो यहाँ के पीएचई डिपार्टमेंट खुली सड़कों पर छोड़ी है, और ना लीकेज बंद किया जा रहा है। लीकेज का जो पैसा था, जो लीकेज के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया था, उसने क्या किया है, क्योंकि लीकेज जो सिस्टम है उस लीकेज को बंद करने के लिए भी उस ठेकेदार ने कोई लीकेज बंद नहीं की है। अलबत्ता उसने भी पैसे खाए होंगे, और मिलजुल कर जेईज, एडबलई, एग्जाम, ये तमाम लोगों ने पैसे खाए होंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये भारत का पैसा है, ये हिंदुस्तान का पैसा है, ये देश का पैसा है जो यहाँ पर यूटिलाइज होने के लिए आता है। ये लोगों का पैसा है, जो लोग सालाना अपनी फीस देते हैं, बाकी चीजें हैं, उसमें ही डेवलपमेंट होती है। और जो टैक्स वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट होती है। कहीं ना कहीं लोगों को हमें हर जगह से लूटा जा रहा है और लोग जो है खामोश बैठे हैं। लेकिन जैसे ये कल जो बारिश की वजह से, इससे पहले हवा के कारण लोगों को नुकसान पहुंचा, कोई भी डिपार्टमेंट उनके घरों में नहीं गया जिनको नुकसान हुआ। उसी तरह जो रात को ये बारिश तेज होने के कारण लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन लोग बोल नहीं पा रहे हैं। लोग हमें बोलते हैं और हम आगे आवाज उठाते हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता, मेरे साथ चलिए, मैं पूरे डिपार्टमेंट को साथ लेके चलूंगा और मैं दिखाऊंगा कहां कहां पर इन चीजों की कमी है। पूरे किश्तवाड़ में एक ही दिन में मैं इनको दिखाऊंगा कहां कहां पर लोगों के साथ जातियां होती है, कहां कहां लोगों को नुकसान पहुंचता है, कहां कहां लोगों के मसले मसाइल हैं। मेरे साथ आइए। मैं म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन को भी ये कहना चाहता हूं कि आप बातें मत कीजिए, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए लोगों की मुश्किलात क्या है, लोगों को किन चीजों की जरूरत है। स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हुई है। आखिरकार हर वार्ड की बात की जा रही थी, 110-10 जो है
स्ट्रीट लाइटें दी गई है हर वार्ड को, लेकिन वार्ड में 5 या 6 लाइटों के अलावा कहीं पर मैंने देखा नहीं। 13 वार्ड में अगर 100 लाइटें एक एक वार्ड मेंबर को मिली होगी तो 130 लाइटें जो है उनके पास आई होंगी। आखिरकार वजूहत क्या है, वो 130 लाइटें गई कहां? अब वो कहेंगे फ्यूज होगी, बाकी चीजें कहां पर लगाई, आप हमें बताइए कहां पर लगा के वो फ्यूज होगी? वो पुरानी है और नई जो है हम आप लोगों को शो करके देंगे कि कहीं पर इन लोगों ने लाइटें जो नहीं लगाई है। और दूसरी बात, रात को जब इंसान बाहर निकलता है तो कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं लोगों के, और कुत्ते अगर किसी इंसान को खाएंगे उसकी जिम्मेवार म्युनिसिपल कमेटी भी होगी और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी और यहाँ के तमाम वो लीडर्स होंगे जिन लोगों के पास बात पहुंचाकर भी ये लोग नहीं काम कर रहे हैं। लिहाजा मेरी ये म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन साहब से भी ये रिक्वेस्ट है और डीडीसी हमारे जो चेयरपर्सन पूजा ठाकुर जी हैं उनसे भी मेरी मोहतबाना गुजारिश है, आप ही ये बात जो है वहां पर डीसी साहब के सामने उठाइए। और ये जो है यहाँ पर जो नालायकी यहाँ पर दिखी जा रही है उस नालायकी को काबिलियत में तब्दील करने की कोशिश करें, ताकि यहाँ के तमाम जितने भी मैं समझता हूं डीडीसीज हैं उनका भी हक बनता है, उनका भी अपना मंडल वगैरह का हक बनता है, और जो डीडीसीज के काउंसलर है उनको पूरे किश्तवाड़ का भी थोड़ा ख्याल रखना है। और जो काउंसलर हमारे जो म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन बने हैं उनका भी पूरे 13 के 13 वार्ड में थोड़ा बहुत नजरसानी करनी होगी। और यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये बातूनी कछुए हैं और कुछ नहीं है, ये कोई काम नहीं कर रहा है, चाहे कोई भी काउंसलर हो कोई काम नहीं कर रहा है। तो लिहाजा मैं तमाम काउंसलर साहिबान को ये कह देना चाहता हूं कि काम करिए, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, लोगों ने आपको जिताया है, लोगों ने आपको भारी अक्सर से कामयाब बनाया, आपकी इज्जत रखी है, आपको भी लोगों की इज्जत रखनी चाहिए, आप लोगों को भी लोगों की बातों का मान रखना चाहिए, वरना आप लोग रिजाइन कीजिए, दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए और दोबारा यहाँ पर जो है डीडीसी चुने जाने चाहिए, दोबारा यहाँ पर काउंसलर चुने जाने चाहिए। आखिरकार देश का जो पैसा है, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, देश के पैसों को जबरदस्ती खाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, देश को 2-2 हाथों से 4-4 हाथों से लूटा जा रहा है तमाम तरीके से। और देश का जो पैसा है उसकी जो हमने मतलब उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। लिहाजा मैं बार बार आपसे ये कहूंगा कि ये जो काउंसलर साहिबान है ये कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहा है, किसी ने कोई काम नहीं किया है। लिहाजा मेरी मोहतबाना गुजारिश है, कल रात की बारिश की वजह से और 5-6 दिनों पहले जो हवा की वजह से लोगों को नुकसानात हुआ था, चाहे वो जकियास में हुआ हो, चाहे वो क्या कहते हैं बलेसा में हुआ हो, चाहे वो भोंजवा में हुआ हो, चाहे वो पाडर में हुआ हो, चाहे वो मड़वा में हुआ, चाहे वो ठाकराई में हुआ हो, चाहे वो कोतवाड़ा में हुआ हो, चाहे वो किसी भी जगह, चाहे वो त्रिगाम में हुआ हो, किसी भी जगह पर, और मतलब अर्थवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के किसी भी कोने पर अगर नुकसानात पहुंचाए हवा की वजह से, बारिश की वजह से, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों की पूछताछ करनी होगी कि लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा। अपनी टीम वहां घर घर भेजनी होगी ताकि वो नुकसानात का जायजा ले। तो जिन लोगों का काम है, जो लोग तनख्वाह खाते हैं, जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, जो लोगों के कर्मचारी हैं, जो हमारा काम करने के लिए उनको मुलाजमत दी गई है, तो उनको चाहिए कि वो ग्राउंड लेवल पर जाए और ग्राउंड रियलिटी लोगों के सामने लाए, वरना उनका कोई फायदा नहीं है। और तमाम चाहे वो बीजेपी के लीडर्स हैं, चाहे वो एनसी के हैं, पीडीपी के हैं, कांग्रेस के हैं, अपनी पार्टी के हैं या अन्य किसी पार्टी के हैं, तमाम लीडर्स को चाहिए कि लोगों के बीच में जाए, उनके मसले मसाइल जो है हल करने के लिए अपना योगदान दे, न कि सिर्फ
वोट बैंकिंग के लिए यहाँ पर लोगों के माइंड डाइवर्ट किए जाए। जैसे आम आदमी पार्टी हो, उसको भी चाहिए घर घर जाके, अगर उसने भी जीतना है तो वो भी घर घर जाके देखिए, लोगों के नुकसानात सामने लाए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास लाए, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे उसको क्लियर करेगी, लोगों को जो मुआवजा देना है वो मुआवजा वो पेश कर सकें लोगों को। लिहाजा मेरी ये ज़्यादा ना कहते हुए मैंने जो कहना था वो मैंने खुलेआम कहा, और मैं मंजर आम पर कहूँगा, अगर हो सके तो एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ साथ चले। मैं तमाम जगहों पर उनको ले जाकर उनके नुकसानात दिखाऊंगा, जो बारिश की वजह से, जो हवा की वजह से लोगों को उठाने पड़े। तो लिहाजा मेरी ये मौदबाना गुजारिश है। और कब्रिस्तान जो बनस्तान में कब्रिस्तान है, वहां पर सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाया गया है। आखिर इन ठेकेदारों को मरना याद नहीं है? आखिर वहां पर भी जहां पर लास्ट आरामगाह है, वहां पर भी इन्होंने पैसा कमाना शुरू किया। क्या वो उन जेईज को शर्म नहीं आती है? क्या उनको मरना याद नहीं है? क्या उन डिपार्टमेंट्स को मरना याद नहीं है? आखिर ये अल्लाह ताला के इस निज़ाम को क्यों नहीं समझते हैं? आखिरकार इन लोगों को कब अकल आएगी कि ये कब्रिस्तान के वहां पर ड्रेनेज सिस्टम को भी पैसा खा रहे हैं। तमाम जगह जहां पर ड्रेनेज सिस्टम बन रही है वहां पर परसेंटेज के हिसाब से क्या इन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती है? क्या इन लोगों को टीएडीए नहीं मिलता है? क्या इन लोगों को परसेंटेज जो मिल रही है, जो ठेकेदार इनको दे रहे हैं? तमाम ठेकेदारों की जो कार्ड्स हैं ब्लैक लिस्ट किए जाने चाहिए। 100% कोई काम नहीं कर रहा है। जिसने भी काम किया है अधूरा काम किया है। आपको मैं दिखाऊंगा, लोगों को एक तो एनक्रोचमेंट हुई है लोगों की जमीनों की, ऊपर से बारिश की वजह से वो तमाम जमीन जो है दूसरे की जमीन में घुस गई है। वो कैसे उस जमीन को अपनी जमीन बना के रखेगा? और जातियां लोगों की ऐसी है कि क्योंकि यहां पर पटवारी भी मिले हुए हैं, तमाम जो पैसे देता है और पटवारी जो है उनके नाम वो क्या है मुआवजा देता है, जबकि मुआवजा जो है जिसने जमीन दी है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। जब किसी की जमीन गई नहीं है उसका मुआवजा किस लिहाज से बनाया जा रहा है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।